प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए चलिए पढ़ते हैं परमेश्वर का सुंदर सा मैसेज आज के लिए। हम पढ़ेंगे बाइबल का पुराना नियम, नीति वचन, अध्याय 21। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी परमेश्वर हम सबको कुछ बताना चाहते हैं तो परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। तो आइए चलिए परमेश्वर के सुंदर से वचनों की तरफ चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अध्याय 21 वचन 2 कहता है, सबको अपनी अपनी राहें उत्तम लगती है, किंतु यहोवा तो मन को तौलते हैं। हम सबको लगता है कि हम अच्छे मार्ग पे हैं, पर हम अच्छे मार्ग पे हैं या नहीं ये सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। और मैं आप सबको यह भी कहना चाहती हूँ कि कौन कौन से मार्ग पे है, यह सोचने के बजाय हम कौन से मार्ग पे है इसकी तरफ ध्यान दीजिए। और दूसरों के बारे में सोचना छोड़ के वह व्यक्ति कौन से मार्ग पे है वह परमेश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर भली भांति जानते हैं कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वह व्यक्ति कौन से मार्ग पे है। अगर आपको लगता है कि यह व्यक्ति कुकर्मी है, यह व्यक्ति गलत है, फिर भी यह परमेश्वर का कार्य कर रहा है या परमेश्वर का कार्य करने का दिखावा कर रहा है, तो ये सब कुछ आपको परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, क्योंकि परमेश्वर हृदय तोलने वाले परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उनको पता है कि कौन कैसा है। तो हर किसी को उसके कर्मों का फल देने का सामर्थ्य परमेश्वर रखते हैं। तो वक्त आने पर हर किसी को उनके कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिखावा कर रहा है धर्मी होने का, तो उसके दिखावे का भी फल उसको मिलेगा ही मिलेगा। तेरा उस कर्म का करना जो उचित है और नेक है यहोवा को अधिक चढ़ावा चढ़ाने से ग्राह्य है। अगर हम कोई उचित कार्य करते हैं जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, चाहे फिर वो कोई भी धर्मी कर्म हो, कोई भी दान हो, कुछ भी हो, वह परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाने के जैसा है। अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी नीडी पर्सन की मदद करते हैं जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वह परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाने के जैसे होता है। गर्वीली आंखों और दर्पीला मन पाप है, ये दुष्ट की दुष्टता को प्रकाश में लाते हैं। परिश्रम की योजना लाभ देती है, यह वैसे ही निश्चित है जैसे उतावली से दरिद्रता आती है। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, भले ही हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंडर है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, बट जब तक हम परिश्रम नहीं करते मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इस बात को भी जानिए। आप तो यह सोचेंगे कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर चुटकियों में हमारे ज़िंदगी में चमत्कार कर सकते हैं, परमेश्वर चुटकियों में हमारे ज़िंदगी की सिचुएशन जो है बदल सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम परिश्रम क्यों करें, हम मेहनत क्यों करें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे परिश्रम करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें कुछ बिना परिश्रम किए मिल जाता है ना, तो उसकी हमें कीमत नहीं होती है, उसका हमें इम्पोर्टेंस नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, परमेश्वर ने हमें एक सुदृढ़ और जो यानी कि हर हमारा जो अवयव हमारा जो अंग है वो बहुत ही ज़्यादा सशक्त बनाया है, हमें बहुत ही सुंदर बनाया है। परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है जो एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक अच्छे इंसान के लिए ज़रूरी होता है, और वो हाँ सब कुछ हमें बिन मांगे मिला है। यानी कि हमारा जो आरोग्य है हमें बिन मांगे मिला है। परमेश्वर ने हमें ये बिन मांगे गिफ्ट प्रदान किया है। बचपन से हम अंधे नहीं हैं, बचपन से हम बहरे नहीं हैं, बचपन से हम गूंगे नहीं हैं। तो ये सब जो हुआ है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो बिना मांगे दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमको बिना मांगे हमको ये सब मिला है, तो क्या आपने परमेश्वर को धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने आपको सब कुछ बिना मांगे इतना अच्छा शरीर दिया है। क्या आपने कभी आपको इस चीज़ का इम्पोर्टेंस लगा कि आपको सब कुछ मिल गया है। कभी कभी ऐसे होता है कि लोगों को इजीली गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, या कुछ लोग होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और उनको डेली उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि इस चीज़ तो अच्छा है कि हम बिज़नेस करें,
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गॉड उनको डेली उनके अकाउंट में महीने के महीने पैसे भेजते हैं, उनको महीने मंथली पेमेंट मिलता है। और कभी कभी तो कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता है, ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे मज़दूरों को हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है, वैसे हार्ड वर्क ना करते हुए, जैसे वैसे हार्ड जो होता है मेंटल वर्क ना करते हुए भी उनके अकाउंट में अगर पैसे आते हैं तो उनको उस चीज़ की भी इम्पोर्टेंस नहीं होती है कि। और जो लोग एक एक रुपया करके इकट्ठा करते हैं, मजदूरी करते हैं, रोज़ मजदूरी करके छोटी छोटी चीज़ों को बेच के पैसे कमाते हैं, और उसके बाद वो पैसे कमाने के बाद वो घर में लाने के बाद खर्चा करते हैं, तो उनको उन एक एक रुपये का जो होता है इम्पोर्टेंस होता है। बट जिनके अकाउंट में मंथली पैसे आ रहे हैं उनको उन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस, उन पैसों का इम्पोर्टेंस उतना नहीं होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, की बोलने का मतलब ये है कि हम जब बिना मेहनत किए कुछ पाते हैं ना, बिना परिश्रम किए परमेश्वर हमको कुछ देते हैं, तो हमको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो इसी वजह से परमेश्वर हमको तभी कुछ देते हैं, तभी हमारी लाइफ में खुशियाँ देते हैं जिस टाइम हम उस पर वर्क करते हैं, उस पर हार्ड वर्क करते हैं। या तो फिर वो प्रार्थना के रूप में हार्ड वर्क करते हैं, या तो फिर शारीरिक और में, यानी कि ये दो प्रकार की होती है, शारीरिक या शारीरिक और मानसिक प्रकार का जो हार्ड वर्क है हमको करना पड़ता है, तभी परमेश्वर हमको फल देते हैं। झूठे बोल बोलकर कमाई धन दौलत भाप सी अस्थिर है और वह घातक फंदा बन जाती है। हम जब भी झूठ बोल के, हम जब भी गलत काम करके पैसे कमाते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह जो पैसा होता है वो हमें एक फंदे की तरह होता है, वह हराम का पैसा होता है। और ऐसे हराम के पैसे को घर में रखना बहुत गलत बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर कोई भ्रष्ट कर्मचारी है और वो भ्रष्टता से किसी किसी भी मज़दूर से या किसी भी ऐसे गरीब व्यक्ति से पैसे लूट के, कोई भी कम कर्मचारी जो होता है भ्रष्टाचार का पैसा कमाता है, तो उस टाइम उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन वह जो पैसा आता है, या तो वो फैमिली मेम्बर्स के हॉस्पिटल में पैसा जाएगा, दवाई खर्चे में पैसा जाएगा, या तो वो पैसा दारू में, नशे में और किसी भी प्रकार के व्यसन में खर्च हो जाएगा। और वो पैसा आया कब और गया कब ये आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो पैसा ज़िंदगी में दुख ही लेके आएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पैसा झूठ बोलकर, जो पैसा किसी का दिल दुखाकर कमाया जाता है, वह अस्थिर होता है, वो स्थिरता और बरकत नहीं लेके आता, और वह घातक फंदा होता है, यानी कि वो आपको मृत्यु की तरफ, वो आपको नर्क की तरफ लेके जाता है। दुष्ट की हिंसा उनकी लिए डूबेगी, क्योंकि वे उचित कर्म करना नहीं चाहते। आपको लगता है कि दुष्ट लोगों को उनका फल नहीं मिलता है, तो परमेश्वर उनको उचित समय आने पे उनके जो बुरे कर्मों का फल उनको देंगे ही देंगे। तो आप चिंता ना कीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। अगला वचन पढ़िएंगे। अपराधी का मार्ग कुटिलता पूर्ण होता है, किंतु जो सज्जन है उसकी राह सीधी होती है। झगड़ालू पत्नी के संग घर में निवास से छत के किसी कोने पर रहना अच्छा है। दुष्टजन सदा पाप करने को इच्छुक रहता है, उसका पड़ोसी उससे दया नहीं पाता। जो लोग अपराधी होते हैं, जो लोग गलत होते हैं, जो लोग दूसरों को बाहर मेंटल टॉर्चर करते हैं, फिजिकल टॉर्चर करते हैं, उन लोगों को टॉर्चर करने के लिए परमेश्वर उनके घर में ही दुश्मन क्रिएट कर देते हैं, उनके पत्नी के, उनके जीवन साथी के रूप में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आपको प्यार मिले, तो बाहर भी उन लोगों के साथ जिनके साथ आप बैठते हैं उठते हैं उनके साथ प्यार से रहिएगा, उनके साथ कोई छल कपट नहीं कीजिएगा, उनको धोखा मत दीजिएगा, उनके साथ बैड बिहेवियर मत कीजिएगा, और उनसे सिर्फ मीठी मीठी बातें करके उनका जो है आप कभी बुरा मत चाहिएगा। क्योंकि ऐसा अगर आप किसी के साथ करते हो तो परमेश्वर आपके ही घर में आपके विरोधक पैदा कर देते हैं, आपके ही घर में ऐसे लोगों को खड़ा कर देते हैं जो आपको हमेशा डोमिनेट करेंगे, जो आपको हमेशा परेशान करेंगे, जो आपसे हमेशा मांग कर आपको हमेशा लालच भरी निगाहों से देखते रहेंगे। तो अगर आप
लालची नहीं हो, आपने किसी का पैसा डुबाया नहीं है, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, आपने किसी के साथ बेईमानी नहीं की है, तो परमेश्वर आपको आपके घर में भी शांति देंगे, आपके घर में ऐसा इन्वायरमेंट देंगे जहाँ आपको सुकून मिलेगा। अगर आपको सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए, अगर आपको शांत एनवायरनमेंट चाहिए, अगर आपको पीस चाहिए अपने जीवन में, अगर आपको अपने जीवन में आनंद चाहिए, तो आप आपके खुद के कर्मों की तरफ भी ध्यान दीजिएगा कि आप खुद वैसे बिहेवियर लोगों के साथ कर रहे हैं जो आप पे विश्वास रख रहे हैं, क्या आप उनके विश्वास को तोड़ रहे हैं, क्या आप उनके विश्वास पे खरे आ रहे हैं। तो कभी भी किसी के साथ रहते हो, कोई भी एनवायरनमेंट में, किसी भी ग्रुप में रहते हो, तो आप ये सोचिए कि आप उस ग्रुप के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ जो आप पे विश्वास रख रही है उसके साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हो। अगर आप किसी के साथ थोड़ी भी धोखाधड़ी करते हो, थोड़ा सा भी गलत करते हो, तो परमेश्वर आपको आप ही के घर में ऐसे लोगों से पाला आपका पड़ेगा, आप ही के घर में, कि वो आपका जीना मुश्किल कर देंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर के पास न्याय है। जब उच्च श्रृंखल दंड पाता है तब सरल जन को बुद्धि मिल जाती है, किंतु बुद्धिमान तो सुधारे जाने पर ही ज्ञान को पाता है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो दुखों का सामना कीजिए। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो ऐसे लोगों का सामना कीजिए जो आपको परेशान कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो दुख ही दुख आ रहे हैं, आपकी लाइफ में तो ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रहे हैं, पर मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में दुख और तकलीफ लेके आ रहे हैं, वही इंसिडेंट्स आपको ज्ञान की तरफ, नॉलेज की तरफ, एक अच्छी पर्सनालिटी की तरफ खींच के लेके जा रहा है। आपको सेल्फ लव सिखा रहा है कि खुद से प्यार कैसे करना है, क्योंकि अब तक आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए जी रहे थे, अब तक आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। अब जब आपके जीवन में अकेलापन आएगा, जब आपके जीवन में आप दुख आएगा, तकलीफ आएगा, आपको लोग धुतकारेंगे और आप अकेले पड़ जाएंगे, उस टाइम आप सीखेंगे कि खुद से प्यार कैसे करना है, सेल्फ लव कैसे करना है, खुद से प्यार करके आगे कैसे बढ़ना है, अपने ज़िंदगी को चमकाना कैसे है, अपनी ज़िंदगी को, अपने को यश की तरफ, सक्सेस की तरफ कैसे लेके जाना है। ये सब आप तभी सीखेंगे जब आप अकेले पड़ जाएंगे और लोग, ये दुनिया आपको अकेला कर देंगी उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से। आपको फील होगा कि कोई आपसे प्यार नहीं करता है, आपको जब फील होगा कि कोई आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करता है, आपको जब फील होगा कि हर कोई आपसे बेईमानी से आपके साथ बेईमानी कर रहा है, तो उस टाइम समझ जाना है कि आपका ऐसा वक्त आ चुका है जहाँ परमेश्वर चाहते हैं कि आपको अकेले में वक्त बिताना है और सेल्फ लव सीखना है, खुद को इम्प्रूव करना है, खुद की अच्छाइयों को बाहर लाना है और खुद की क्वालिटीज़ को उभारना है, लोगों के सामने लाना है, और उसका इस्तेमाल परमेश्वर के सोल मिशन कंप्लीट करने के लिए आपको करना है। उन सब क्वालिटीज़ का इस्तेमाल लोगों के लिए आपको फिर से करना है और उभर के आना है। अब तक आपने जिन क्वालिटीज़ का इस्तेमाल आपके नहीं किया था, उन सब क्वालिटीज़ को बाहर लाने का काम आपको अकेलापन देता है, लाने का काम आपका अकेलापन करता है। आपका अकेलापन आपके लिए बहुत लाभदायी होता है। न्यायपूर्वक परमेश्वर दुष्ट के घर पर आँख रखता है और दुष्ट जन का वह नाश कर देता है। यदि किसी गरीब के कारण करुण पुकार पर कोई मनुष्य निज कान बंद कर देता है, तो वह जब पुकारेगा उसकी पुकार भी नहीं सुनी जाएगी। अगर कोई गरीब, कोई नीडी पर्सन या किसी को मदद की ज़रूरत है, जो कोई पर्सन रास्ते पे है और वो मर रही है और उसको आप पानी भी नहीं पिला सकते, वो पानी के लिए तरस रहे हैं और आप उसको देख के जा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, उसको आप पानी तक पिला नहीं रहे आपके पास होते हुए भी, तो परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। जब आपको ज़रूरत होगी किसी चीज़ की, कोई थोड़ी सी भी मदद आपसे मांग रहा है और आप वो मदद आपके पास आप कैपेबल होते हुए भी नहीं कर रहे हो, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर का टाइम आएगा, जब को किसी की ज़रूरत होगी, आपको मदद की ज़रूरत होगी, तो परमेश्वर भी आपकी तरफ देख के ऐसे ही आंखें बंद कर देंगे। कभी कभी तो ऐसे होता है कि कुछ नीडी पर्सन होते हैं, आपके पास पैसे मांगेंगे,
और आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, आप आगे चले जाओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ, कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि जो कहते हैं कि नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपको मदद नहीं कर सकते पर हम आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना तो आपको करनी ही है, बट आपके पास पैसे हैं तो आपको फिर पैसे देने से या मदद, कोई किसी भी प्रकार की मदद करने से पीछे नहीं हटना है। अगर आप किसी भी प्रकार की मदद करने से पीछे हटते हैं और आप सिर्फ ये कहते हैं कि मैं इनको मदद करूँगा, सिर्फ नॉर्मल प्रार्थना की मदद करूँगा, तो परमेश्वर भी आपको वेट कराएंगे। जैसे आप उनको वेट करा रहे हो, उनको तरसा रहे हो, उनको तकलीफ़ में अकेला छोड़ रहे हो, तो आपको भी इस तकलीफ़ को झेलना पड़ेगा। गुप्त रूप से दिया गया उपहार क्रोध को शांत करता है और छिपाकर दी गई घूस भयंकर क्रोध शांत करती है। न्याय जब पूर्ण होता है, धर्मी को सुख होता है, किंतु कुकर्मियों को महाभय होता है। अगर आप छिपकर किसी को घूस देते हो या किसी से घूस लेते भी हो, तो हम हमेशा भय में जीते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आपको क्या लगता है घूस लेने वाले और घूस देने वाले खुशी से और शांति से जी पाते हैं? नहीं, उनको ज़िंदगी भर का भय रहता है कि हमने इसको घूस दिए हैं, हमने इसको पैसे दिए हैं, हमने इससे पैसे लिए हैं, तो क्या इसका कुछ इफ़ेक्ट हमारी बॉडी, हमारे लाइफ पे हो सकता है, बुरा इफ़ेक्ट हो सकता है। वो फिर स्पिरिचुअल इफ़ेक्ट भी हो सकता है और वो फिजिकल इफ़ेक्ट भी हो सकता है। जिसने घूस लिया उस पर पुलिस की रेड पड़ जाए, तो इस डर से वो अच्छे से सो नहीं पाते हैं, उनको अच्छे से नींद नहीं आती है। तो अगर आपको शांति से और सुख से चैन की नींद चाहिए, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, गलत कामों से दूर रहो, भ्रष्टाचार से दूर रहो, घूस लेने से दूर रहो, किसी को धोखा देने से दूर रहो, कोई किसी भी प्रकार का पाप करने से दूर रहो। यही परमेश्वर आपको इस पूरे अध्याय में समझा रहे हैं। अगर यह अध्याय आप पूरा पढ़ते हो, तो परमेश्वर आपको एक एक वचन में सही सही मार्ग की तरफ लेके जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, रोज़ ऐसे सुंदर सुंदर अध्याय पढ़ते रहिएगा, इस अध्याय को आप पूरा पढ़िएगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। मैं इस अध्याय को लेकर, इन वचनों को लेकर आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। अगर आपके जीवन में कुछ भी गलत है, अगर आपके जीवन में कुछ भी आपने गलतियाँ की, तो परमेश्वर आपको माफ़ कर दे, परमेश्वर आपको माफ़ कर दे और इसके आगे आप कोई भी गलत काम ना करें। परमेश्वर से माफ़ी मांगे, परमेश्वर से माफ़ी मांगे और परमेश्वर से माफ़ी मांग के प्रतिज्ञा करें। अब अपने आप से कहे कि मैं अब यह गलतियाँ फिर से नहीं करूँगा। परमेश्वर से कहे कि मैं ये गलतियाँ अब फिर से नहीं करूँगा। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर मुझे इन पाप से उबारे, मुझे इन बुरे कर्मों से बाहर निकालें, मुझे अच्छी राह दिखाएं, मुझे अच्छी राह पे लेके जाए, मुझे आगे क्या करना है बताएं। मेरे प्यारे प्रभु, परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाएंगे, परमेश्वर आपको बताएंगे आपको कहाँ जाना है, परमेश्वर आपको बताएंगे कि आपको किस मार्ग पे जाना है। इन वचनों को पढ़ते रहिए, परमेश्वर की नीति वचनों को पढ़ते रहिए, परमेश्वर का 21 अध्याय पढ़ते रहिए, इसके बाकी के भी वचनों को पढ़ते रहेंगे। आप जैसे जैसे वचनों को पढ़ेंगे, उसके ऊपर चलने की कोशिश कीजिए और आपके जीवन में आप परिवर्तन देखेंगे, आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस होने लग जाएंगे। आप जब आपके हृदय को शुद्ध करने लगोगे, तो परमेश्वर उनमें, उस हृदय में प्रवेश करने लग जाएंगे और आपके जीवन की निगेटिविटी निकल जाएगी। शैतान की सारी योजना आपके जीवन में ब्रेक हो जाएगी और परमेश्वर की सारी योजना आपके जीवन में पूरी होगी। इस सुंदर से वचन के साथ मैं आपके जीवन में पॉजिटिविटी को क्लेम कर रही हूँ। सारी शैतान की योजना को यीशु के नाम से मैं ब्रेक कर रही हूँ और परमेश्वर की सारी योजनाएं आपके जीवन में मैं क्लेम कर रही हूँ। परमेश्वर आपके जीवन को सुख, संपत्ति, शांति, प्रतिष्ठा, आनंद, आरोग्य से भरे और आपके जीवन की सारी तकलीफों को निकाल दे। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन।